अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और ये हमारे लिए डिफेंस से लेके सिविल जॉब तक की रिक्रूटमेंट्स करता है। यूपीएससी की एक रिक्रूटमेंट है जिसे सीडीएस कहा जाता है, यानी कि आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है। इसे एक बार फर्स्ट एग्जाम कहा जाता है, दूसरी बार सेकेंड एग्जाम कहा जाता है। और जो इस बार आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो सेकेंड एग्जाम है और इसकी लास्ट डेट है 25/8/2020। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होता है और आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तीनों कैटेगरीज में एंट्री ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। एज पर योर क्वालिफिकेशन ही आप एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। तो अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, आप तीनों पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और खास बात है कि ये फीमेल के लिए भी वैकेंसी होती है, इसमें फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं आपको डेमो कह लीजिए या फिर इंस्ट्रक्शन जो थी वो थोड़ी सी समझ आ गई होगी इसके बारे में इन्फो। अब बात करते हैं कि हमें अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इसके लिए मैं लेकर चलूंगा आपको समझ आया क्या .in। पिछले साल भी हमने अपडेट किया था, दोबारा से मैंने इस पेज को अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि तीनों एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक चीज आपको बता दूं कि इस साल जो वैकेंसी आई है वो 344 आई है। तकरीबन आप कह सकते हो कि गाइस आपको 70 से 80 वैकेंसी कम आई है। पिछले साल 417 के करीब वैकेंसी आई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिफेंस की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोकेशन भी जॉब की आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया ही होगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो गाइस अभी उसके लिए कंफर्म नहीं हो पाएगा, रिजल्ट का भी कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्या इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, होती है। एग्जामिनेशन सेंटर क्या ऑल इंडिया है? जी हाँ, आपको ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर है। हर स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर तकरीबन मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि वन ऑफ द, मैं कहता हूं कि टॉपेस्ट में से एक फाड़ू इंटरव्यू जो है, डेंजरस इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो तो ये जॉब आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद। एसएसबी में आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, पर्सनैलिटी टेस्ट देखा जाता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है। तो कैसा आपका माइंड लोगों में बिहेव करता है, अकेले में आप क्या सोचते हो, ए से लेके जेड तक आपको निचोड़ लिया जाता है। 5 दिन का ये एसएसबी इंटरव्यू चलता है। अभी शायद 3 दिनों की भी कोशिश चल रही है। बाकी जो इसका एग्जाम है, अगर आप एयरफोर्स, नवल एकेडमी और मिलिट्री एकेडमी के लिए जाते हैं तो आपकी जो एग्जाम है वो इंग्लिश के अंदर 2 घंटों का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का। ये याद रखिएगा, एक दिन के अंदर ही एग्जाम होता है। ये तीनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और जनरल नॉलेज 2 घंटों की 100 मार्क्स की और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अब अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 2 ही एग्जाम देने हैं, 2 घंटे के अंदर 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 2 घंटे 100 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और मेल एंड फीमेल किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको ये चीज बता दूं कि पहले क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, फिर मेल एंड फीमेल भी जान लेंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तो आपने डिग्री की होनी चाहिए बस, और आप एलिजिबल हैं, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। नवल एकेडमी के लिए भी डिग्री चाहिए, लेकिन ये इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, यानी कि बीटेक भी। ठीक है, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपने डिग्री जो है वो कोई भी की हो चलेगी, लेकिन 12वीं के अंदर आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 है। बाकी जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनको लगता है हम पास हो सकते हैं, तो वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेके 24 साल तक है। तो मैं आपको यहां पे एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो गाइस इसके लिए जो एज लिमिट है वो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। अनमैरिड मेल इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए
एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 20 से 24 साल यानी कि 1 जुलाई 2021 के बेसिस पे देखा जाएगा। 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब बात करते हैं मेल और फीमेल कौन किस में अप्लाई जो है वो कर सकता है। देखिए इसमें अनमैरिड मेल अप्लाई कर पाएंगे। एयरफोर्स एकेडमी जो है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें फीमेल भी हो सकेंगी, लेकिन मैं आपको टेक्निकल की पोस्टें यहां पे बताना चाहूंगा क्योंकि यहां पे इन्होंने मेंशन किया होगा सही तरीके से कि भैया फीमेल के लिए कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए जो फीमेल के लिए वैकेंसी है वो आपको ये वाली ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की जो वैकेंसी है इसमें वुमेन्स अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आप बोलो कि मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वुमेन ने अप्लाई करना है, नहीं हो पाएगा। नवल एकेडमी में भी नहीं हो पाएगा, एयरफोर्स में भी नहीं हो पाएगा, सॉरी ये मैंने पहले बोला, ठीक है। तो आप लोग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ वुमेन्स जो है वो अप्लाई कर पाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इसके अलावा जो कुछ अगर रह गया है। मार्क्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जो चीजें मेन है वो आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कहां से करें। तो देखिए 25 अगस्त जैसा कि आपको बोला लास्ट डेट है, आप लोग आ सकते हैं इस पेज पे। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, आप बस यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये है कंबाइंड डिफेंस, यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2। किसी को अप्लाई करना नहीं आता और वो अप्लाई करना सीखना चाहता है तो गाइस मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने हाउ टू अप्लाई CDS के लिए वीडियो बनाई हुई है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू अप्लाई CDS समझ आया क्या तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी पहले नंबर पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।